बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ सऊदी अरब के हवाले से एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, काम करते हैं, उनका हरूब लग चुका है या वो हरूब के बारे में जानना चाहते हैं। हरूब के बारे में सऊदी वजारत मेहनत ने नए कानून लॉन्च कर दिए हैं। अब कफ़ीलों के लिए हरूब का देना इतना आसान नहीं है। अब कफ़ील के लिए 7 शर्तें रखी गई हैं। अगर वो 7 शर्तें पूरी होंगी तो फिर ही आपका कफ़ील या आपकी कंपनी आपका हरूब दे सकती है, वरना आपका हरूब नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने हरूब की मुद्दत में तौसी कर दिया है कि कितने दिनों के बाद अंदर हरूब को वापस लिया जा सकता है। अगर आप इस हवाले से सारी अपडेट्स जानना चाहते हैं, आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं आज हरूब के ताज़ा तरीन कानून के बारे में। जी तो दोस्तों, सऊदी अरब की वजारत मेहनत और समाजी बहबूद ने हरूब की रिपोर्ट के लिए 7 नई शराइत जारी की हैं। वो शराइत क्या हैं? वो कुछ यूँ हैं कि वजारत का कहना है कि हरूब की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए ज़रूरी है कि मुतलका इदारा सऊदी महकमा डाक में कौमी पते का अंदराज कराए हुए हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि हरूब क्यों होता है। हरूब इसलिए होता है अगर कोई वर्कर अपने कफ़ील से अपनी कंपनी से भाग जाता है, कहीं और जाकर काम करने लग जाता है, या बाज़ दफ़ा कफ़ील जानबूझकर भी अपने उमाल से जान छुड़वाने के लिए उनका हरूब दे देते हैं कि ये वर्कर मुझसे भाग गया है। उसके लिए पासपोर्ट आपका कफ़ील के पास होता था, तो वो आपका पासपोर्ट जाकर शुरता में दे देता था, वहाँ पर आपकी हरूब की रिपोर्ट करवा देता था, जिसके बाद आपका पासपोर्ट वहाँ से सफ़ारे में भेज दिया जाता था और आप अपना पासपोर्ट वहाँ से लेते थे, और आप अगर पकड़े जाते थे तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता था। ये होता है हरूब। अब इसको हरूब देने के लिए कफ़ील इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, लेकिन अब वजारत मेहनत ने 7 नई शराइत रखी हैं। पहली शर्त ये है कि वो कफ़ील या वो कंपनी जो आपका हरूब दे रही है, उसने सऊदी महकमा डाक में अपने कौमी पते का अंदराज करवाया हुआ हो, तभी वो हरूब दे सकते हैं। दूसरा, जो उनकी ज़र ज़मानत होती है, हर कंपनी की, हर कफ़ील ने जो मिनिस्ट्री के पास, हुकूमत के पास जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, उसमें पैसे रखवाए होते हैं, ज़मानत रखवाई होती है, वो उसकी मौसर हो। तीसरी शर्त जो रखी गई है वो ये है कि गैर मुल्की कारकुन जो है वो बरसरे रोज़गार हो, यानी वो काम कर रहा हो, काम पर लगा हुआ हो। ऐसे ना हो कि आपने एक अपना उमाल बुलाते हैं, उसको फ्री अपने पास बिठा लेते हो, वो फिर कहीं और जाकर काम करता है या भागता है तो आप हरूब दे देते हो। ऐसा नहीं है। जब आप उस जिसको उस वीज़े पर बुलाओगे तो वो काम कर रहा हो आपके पास, तभी आप उसका हरूब दे सकते हो। उसके बाद जो शर्त रखी गई है वो ये शर्त है कि उसने मुतलका इदारे के खिलाफ मुकदमा ना दायर कर रखा हो, यानी अगर कोई आमल है उसका पहले ही कंपनी या अपने कफ़ील के खिलाफ कोई केस चल रहा है, कोई अदालत में उसने मुकदमा रखा है, तो फिर भी आपका कफ़ील या आपकी कंपनी आपका हरूब नहीं दे सकती। उसके बाद ये है कि उसका वर्क परमिट और इकामा जो है वो वैलिड होना चाहिए, वो एक्सपायर ना हुआ हो। ना ही उसका वर्क परमिट एक्सपायर हो, ना ही उसका इकामा एक्सपायर हो। अगर इकामा एक्सपायर होगा या वर्क परमिट एक्सपायर होगा, फिर भी आपका कफ़ील या कंपनी अब आपका हरूब नहीं दे सकती। रिपोर्ट दर्ज कराने वाले को अब 30 दिन के अंदर रिपोर्ट वापस लेने का हक हासिल है। पहले ये 15 दिन होता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 1 महीना कर दिया गया है। 30 दिन के अंदर अगर कफ़ील या कंपनी ने आपका हरूब दे दिया है, तो आपका वो हरूब कैंसल करवा सकता है। उसके बाद जो हरूब है वो कैंसल नहीं होगा। दोस्तों, ये अच्छी शराइत आई हैं। इसके अंदर जो उमाल हैं उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ है, और कफ़ीलों के लिए जो वो पहले वैसे ही बेजा हरूब दे देते थे, उनकी थोड़ी सी टाइट किया गया है। अब वो ये सारी शराइत पूरी करेंगे तो फिर ही आपका हरूब दे पाएंगे, इसके अलावा वो आपका हरूब नहीं दे सकते। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, आपको कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसका जवाब दे दूँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं किसी तरह रोज़ाना आपको सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, आप हमारे चैनल MGH स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नज़र आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।